मेरी प्यारी YouTube फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने काम में भी व्यस्त होंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स देखिए, मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग में कुछ बहुत सारे काम होते हैं और कुछ काम इस तरीके से होते हैं कि जब हमें थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है तो उस चीज़ को हम यूज़फुल बना लिया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फाइनली जो मेरा जो बिखरा हुआ थोड़ा सा मेंटली और शारीरिक रूप से जो काम चल रहा था ना, अस्त व्यस्त हो रहा था, तो फाइनली जो मेरा काम है ना, दोनों तरफ से अच्छा हो गया है। और फिर मैं सोची हूँ कि अब मैं कुछ नया करने की कोशिश करूँ, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बस ये है कि कुछ तामझाम फैला हुआ रहता है ना, तो एक्स्ट्रा नया काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो आज मुझे थोड़ा सा कुछ अच्छा लगा और मेरे काम के अकॉर्डिंग मैं अपने काम को पूरा करूँगी जो मैंने सोच के रखा है, क्योंकि सब चीज़ें सही होने लगती है तो हम एक्स्ट्रा काम करने के लिए एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो वो आपको आगे व्लॉग में मिलेगा और व्लॉग को कंटिन्यू देखिएगा और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। मतलब कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, हर चीज़ को यूज़फुल बनाना एक टैलेंट होता है और ये टैलेंट आप अपने आप में ढूंढिए और ये भी सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होती है। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ किचन में और कुछ टाइम इस तरीके से होते हैं कि अपने किचन से फ्री होकर अपने दिन को यूज़फुल बनाना, और जो हमें समय बहुत मुश्किल से मिलता है कि हम अपने काम को निपटा कर हम दूसरा एक्स्ट्रा काम कर सकें। जो डेली के काम होते हैं वो तो होते ही हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है और उसी से हम थोड़ा सा काम की चोरी करके, काम की चोरी मतलब उस तरीके से नहीं होता, समय की चोरी के अकॉर्डिंग हम अपने दूसरे काम को कर सकते हैं और परफेक्ट बना सकते हैं। ये एक टैलेंट भी हो सकता है और ये सब चीज़ें आप भी कर सकते हैं कि जब देखिए झाड़ू पोछा ये सभी चीज़ें तो करना ही होता है और हर लेडीज़ों का काम होता है, बच्चे संभालना और घर का काम करना। बाहर भी जॉब करने जाती हैं और मैं भी करने जाती हूँ जॉब, पर कुछ काम उस तरीके से होता है, इसके अलावा भी हमें बहुत सारे काम होते हैं। और ये भी होता है कि आप अपने हॉबी के अकॉर्डिंग क्रिएटिविटी कर सकते हैं, जैसे खाना पीना तो होता ही है, सब चीज़ें काम करना बहुत ज़रूरी होता है और इसके एक्स्ट्रा काम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, पर वो हमें अच्छा लगता है। तो और एक हॉबी भी बोल सकते हैं क्रिएटिविटी करना, और घर का काम तो चलो चलते ही रहता है, ये हमारा डेली वाला काम है। तो बस फाइनली मैं किचन में आ चुकी हूँ। आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है आलू की कचौड़ी, जो मैंने आटा गूंद लिया है, मॉर्निंग में ही गूंद लिया था, पर मैंने आज ये सोच के रखा था कि मैं आज एक ही नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि देखिए घर में नाश्ता 3 से 4 नाश्ते बनते ही हैं और अलग अलग टाइम पर बनते हैं, तो उस चीज़ के लिए मुझे मतलब टाइम सेविंग की ज़रूरत थी। तो मैंने आज मॉर्निंग में सोचा था कि आज मैं आलू की कचौड़ी ही बना दूंगी, और आज सोमवार भी था कहा जाए तो बस यहाँ सोमवार था तो मेरा व्रत भी रहता है, तो आलू की कचौड़ियाँ मैंने बना दी हैं जिससे सभी को नाश्ता हो जाएगा। और आटा गूंदना एक ही बार पड़ेगा और रोटी के लिए भी आटा एक ही बार गूंदना पड़ेगा, तो मैंने इकट्ठा ही आटा गूंद लिया था और आलू मैंने बॉयल ज़्यादा कर लिए थे, जिससे मेरा भी ब्रेकफास्ट का काम भी हो जाए, क्योंकि मुझे स्कूल जाना है और लंच भी बनाना है मेरे लिए और खाना पीना भी बनाना होता है। तो सभी के लिए ब्रेकफास्ट में कचौड़ियाँ बना दी हैं और मैंने हस्बैंड के लिए हस्बैंड से मंगा लिया था नारियल पानी, क्योंकि अभी थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक है, ज़्यादा ठंडा मौसम भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ठंडे मौसम में नारियल पानी नुकसान करता है और गले में दर्द होने लग जाएगा, गला बैठ जाएगा और शरीर में भी थोड़ा सा अकड़न टाइप में हो जाएगी, मतलब शीत टाइप में हो जाता है ना ज़्यादा ठंडा पीने से। तो अभी थोड़ा टेम्परेचर ठीक है, ना ज़्यादा ठंडा है ना गर्मीला है, तो इसकी वजह से मैंने नारियल पानी मतलब मंगा लिया था, क्योंकि दही घर में था नहीं
और मैं दोपहर के टाइम पे ही दही या शक्कर कर लेती हूँ, पी लेती हूँ, जैसे लस्सी बनाते हैं ना उस तरीके से, जिससे क्या मेरी दोपहर निकल जाती है और मैं स्कूल में लेके जाऊँगी आलू की टिक्की जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। और उसके नारियल पानी पीने के बाद मैं आ गई थी फिर अपने कमरे में, क्योंकि किचन संभालने के बाद, साफ करने के बाद मैं आ गई थी अपने कमरे में, क्योंकि कपड़े जो मॉर्निंग के रह गए थे, जैसे थोड़ा बहुत सीलन टाइप में रहती है, पूरी तरीके से कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की से ओस की वजह से थोड़ा सा गीले होते हैं। फिर भी घर के अंदर हम उसको सुखा देते हैं, अरगनी में टांग देते, फिर भी थोड़ी बहुत उसमें मॉइस्चर रहता है, ठंडा ठंडा सा लगता है। तो यहाँ कपड़े सूख गए हैं, तो यही मैं फोल्ड करने के लिए जा रही हूँ अपने कमरे में। तो यहाँ देखिए बच्चे और हस्बैंड टॉवल कहीं ना कहीं पोंछ के रख देते हैं। तो ये हैबिट भी थोड़ा सा बनाना बहुत ज़रूरी होता है, हर काम लेडीज़ों का नहीं होता है, कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हर इंसान अपने काम को पूरा नहीं करेगा, घर साफ नहीं रह सकता है। मतलब एक लेडीज परफेक्ट चीज नहीं कर सकती बोला जाए तो, वह है कि कोशिश कर सकती है सब चीज करने की, और ये क्षमता होती ही है हर लेडीज के पास। तो पर हर चीज परफेक्ट नहीं होती है। एक जगह पर कोई जैसे फोल्ड हो रहा है तो किचन व्यर्थ है, और वो है तो दूसरा जॉब मतलब व्यर्थ हो जाता है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ये चीज है तो कुछ न कुछ मतलब परफेक्ट नहीं होता है। तो अपने काम को परफेक्टली तरीके से करना बहुत जरूरी होता है। तो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, तो बच्चों से थोड़ी सी मदद लीजिए, हस्बैंड से थोड़ी सी मदद लीजिए, तो इसकी वजह से थोड़ा टाइम भी सेविंग हो जाता है और अपना टाइम भी बचत हो जाता है, और अपने आप को भी टाइम देना होता है। एक्स्ट्रा हम काम करना चाहते हैं तो वो भी काम हो जाता है। तो फाइनली मेरा जो कपड़े फोल्ड करने का काम था, जो बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है, क्योंकि कभी कभी इतने सारे कपड़े होते हैं, फोल्ड करने में बड़ा झंझट सा लगता है। तो उसके लिए भी मैं कुछ उपाय ढूंढना चाहती हूँ, वो भी मैं आपके साथ आगे जाकर शेयर करूंगी। तो देखिए मैंने मॉर्निंग में जो निकाल के रखा था कि मुझे आज ये काम करना है, और जो काम है डेली के वो तो करना ही है, और मैं निकाल के रख दी थी। और आप देख रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। तो मैं बताऊं कि ये जो स्पंजी वाली जो रुई होती है ना, जो धोने वाली रुई होती है, वो है जो मैंने बेड में निकाल के रखी थी, क्योंकि एक जो गद्दा था वो मतलब बिगड़ गया था, तो उसी की जो रुई है। और कुछ कुछ पुराने कुशन कवर होते हैं, ये 3 से 4 मटेरियल की रुई है, और जो पुराने कुशन कवर थे ना, तो वो खराब से हो गए थे, तो नया मुझे बनाना है। तो मैं आज आपके साथ नया कुशन कवर सिंपल इजी वे में आपको शेयर करूंगी, जो मुझे बनाना है, और एक तरीके से कहा जाए वेस्ट मटेरियल से बनाना है। और बहुत सारी चीज़ें मुझे रिसाइकिल करना बहुत अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी हो, या बच्चों की बोतल हो, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, या टूटे फूटे बर्तन हो, या चीनी वाले कप हो, और ये जैसे घर में कोई कतरन वाला बच जाता है ना मटेरियल, और जैसे आप टेलरिंग वाला काम करते हैं तो बहुत सारे कपड़े बच जाते हैं कटे पिटे वाले, तो उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ कपड़े मेरे पास उस तरीके से रखे हुए हैं, तो मैं कुछ न कुछ बनाती रहती हूँ जब मुझे फ्री टाइम मिलता है, या थोड़ा सा मतलब रहता है ना कि जब हम फ्री होते हैं तभी ये सब चीज़ें याद आती हैं करने के लिए। तो आज थोड़ा सा मुझे फ्री लगा है, तो मैं आज कुछ आपके सामने नया कुछ शेयर कर रही हूँ, और आपके लिए पुराना होगा पर मेरे लिए बहुत ये सब चीज़ें नई होती हैं, क्योंकि सब चीज़ें करते तो हैं, पर कुछ न कुछ नया करते रहें तो वो हमारे लिए एक हॉबी कहा जा सकता है, या मतलब एक नयापन होना चाहिए ज़िंदगी में भी, और मटेरियल भी नया होना चाहिए। तो वो मटेरियल पुराना हो पर उस चीज़ से हम कोई नई चीज़ बनाए तो बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगता है।
और हालांकि अपने हाथ से बनाया जाए तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए जो रुई रखी हुई थी बहुत सारे मटेरियल की और भी रखी हुई है, वो भी मैं आपके साथ आगे जाकर शेयर करूँगी। तो जो रखी हुई रहती ना वो तो मैं उसको अलग अलग तरीके से यूज़ करूँगी। तो आज मैं कुशन कवर बना रही हूँ और ये सभी चीज़ें जो कतरन हैं, छोटे छोटे कपड़े रह जाते हैं और कुछ फैब्रिक उस तरीके से है, वेलवेट का है और कुछ शिफॉन का है, बहुत सारे कपड़े हैं, उन्हीं को यूज़ करके मैं कुशन कवर बनाऊंगी। तो ये वेलवेट का कतरन है, तो मैंने इसको उल्टा करके ही प्रेस किया है कि बाय चांस इसको सीधा करके कुछ जल ना जाए या चिपक ना जाए, इसकी वजह से मैंने इसको उल्टा करके प्रेस किया है। और जिससे क्या उसके सलवटे जो हैं वो सही हो जाएंगे और प्रेस अच्छी हो जाएगी। तो उसके बाद मैं कटिंग करूँगी। तो अभी तो मैं इसको फोल्ड करके रख दूँगी प्रेस करने का। और ये भी मैं ये वाला जो काम है मैं 1 से 2 दिन में कर पाई हूँ, थोड़ा थोड़ा कर कर, क्योंकि इस चीज़ के लिए भी बहुत सारा टाइम भी चाहिए। कंटिन्यू ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है, जो हम नहीं कर पाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही हम ये कर पाते हैं। और पूरा हो जाएगा तो फाइनली मैं इसको आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी ये छोटे छोटे कपड़े हैं, इनको मैं प्रेस करके रख दे रही हूँ, फिर मिलेंगे इसको कल, फिर इसका क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ अभी फिर शाम का टाइम हो चुका है, क्योंकि मैं स्कूल से आ चुकी थी और उसके बाद मैंने ये काम किया है। तो आज मैं इसकी कटिंग करूँगी, प्रेस तो करके मैंने रख दिया है। तो ये स्क्वायर में मैं काटूँगी। और आपको जिस शेप में इसको, ट्रायंगल में, गोल में, सर्कल में, आपको जिस शेप में काटना है उस शेप में काट सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कहीं ना कहीं काम में आ ही जाता है, तो उसको भी ना फेंके, क्योंकि बहुत सारे काम आते हैं। छोटे छोटे कतरन होते हैं ना और फैब्रिक होते हैं बहुत जो यूजफुल होते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो देखिए ये इसका बनाने का तरीका ये होता है कि आप जो फैब्रिक ऊपर चाहते हैं तो उसको और दोनों को सामने सामने रखना है और उसको चारों तरफ से सिलाई लगानी है। बस थोड़ी सी एक तरफ थोड़ा सा छोड़कर रखना है, जिससे हम जो रुई है, फैब्रिक है, या आप जो कतरन है, रुई नहीं हो सकती है जैसे किसी के पास, तो छोटे छोटे कतरन है ना वो उसको काट कर आप रुई का काम भी कर सकते हैं। पर रुई जैसा मतलब वो तो नहीं देगा, पर यह है कि आपका बहुत अच्छा कुशन कवर बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मैंने चारों तरफ सिलाई लगा दी है और थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। तो फ्रेंड्स ये कुशन कवर इतना इजी है कि जिसको सिलाई थोड़ी बहुत भी आती है तो वो भी बना सकता है, क्योंकि सीधी सीधी सिलाई लगनी होती है और कटिंग आपको ट्रायंगल में या स्क्वायर में या सर्कल में जिस तरीके से आपको काटना है उस तरीके से आप काट सकते हैं। और जैसे आपको स्क्वायर में काटना है, सर्कल में काटना है, तो किसी न किसी तरीके से आप उसका नाप लेकर काट सकते हैं। और थाली से आप सर्कल बनाकर उसको सही तरीके से सर्कल शेप में काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने थोड़ी सी जगह छोड़कर रखी थी, जिससे क्या है मैं ये पूरी रुई जो है मैं इसमें डाल दूंगी और जितना डाल सकें उतना डाल सकें आप, जिससे क्या है ना थोड़ा सा लूजपन ना रखे उसमें, क्योंकि फिर आगे जाकर ये तकिया जो होता है ना कुशन कवर, तो जैसे ही सर पे रखते रखते 1 या 2 महीने में थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जितना हो सके उसको भरपूर तरीके से रुई उसमें भर दें और थोड़ा सा इसको स्क्रब करते रहें, जिससे जो इसके गांठ हैं, ये जो गुठलियाँ पड़ी हुई हैं, इकट्ठी रुई हो जाती है, तो इसको अलग करके थोड़ा सा रख दें। और हो सके
तो इसको थोड़ी सी देर तक है ना धूप में रख दें। इससे क्या इसमें जो मॉइस्चर रहता है ना तो वो रखे रखे भी है ना मतलब गांठ पड़ जाती है। तो थोड़ी देर के लिए रुई को धूप में भी रख सकते हैं। और फिर बस जो आपका जो इसमें कुशन कवर में जो जगह हमने बचा के रखी थी, अब उसको हम ऊपर से सिलाई लगा देंगे। और धागा आपको वही यूज़ करना है जो कुशन कवर से मैच हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए फाइनली हमारा कुशन कवर तैयार हो चुका है और बिल्कुल फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट है, उसकी रुई भी बहुत सॉफ्ट है। तो जिस तरीके से हमने पहला कुशन कवर बनाया है तो उसी तरीके से आपको दूसरा कुशन कवर भी स्क्वायर में काट कर ही बनाना है। और जैसे बहुत सारे ये छोटे छोटे कतरन थे तो मैंने इसको जॉइन कर दिया है। तो जॉइन की वजह से उसकी जो सिलाई है वो दिख रही थी। तो मैंने लेस भी पड़ी हुई रहती है हर घर में, तो कहीं ना कहीं जो आपकी जो सिलाई है उसको छुपाना होता है। तो मैंने लेस की वजह से इसको छुपा दिया है और उसी में थोड़ा सा डिटेलिंग मैंने उसको फिट कर दी है। जैसे उसका जो दूसरा फैब्रिक था ना वेलवेट वाला, तो उसी के छोटे छोटे स्क्वायर में कटिंग करके इसके जो कॉर्नर होते हैं ना, क्या बोलते हैं, बुंदे बोलते हैं, तो उसके ट्रायंगल में काट कर स्क्वायर में काट कर ट्रायंगल का रूप देके मैंने इसकी अच्छी सी डिटेलिंग करी है और बिल्कुल सिंपल सोबर कुशन कवर तैयार हो जाएगा। और एक पिंक कलर का है, ये दो मल्टी कलर के हो जाएंगे। एक तो हमारा सिंगल कलर का था और ये आपको ये दो कलर में हो जाएंगे। आगे आपका पिंक कलर है, पीछे थोड़ा सा ग्रे कलर है जो थोड़ी बहुत डिटेलिंग के साथ है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा जैसे एक दिन हमने इस डिटेलिंग में कर दिया है और दूसरे दिन हम अलग अलग डिज़ाइन में कुशन कवर तैयार कर सकते हैं, अपने रूम को डेकोरेशन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने चारों तरफ सिलाई लगा दी है और उसी तरीके से मैंने जगह छोड़ी है जिस तरीके से उसमें छोड़ी थी। अब सभी जो रुई हैं वो मैं इसमें डाल दूंगी और साइड से मैं लगा दूंगी सिलाई। और जब इसको तैयार हो जाएगा तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से लगता है।